बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू अली मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि हमारे पड़ोस में एक शख्स रहा करता था जिसने मुर्दों को नहलाना धुलाना, कफन वगैरह तैयार करना मुद्दतों से अपना शार सा बना रखा था। ये शख्स इत्तेफाक से एक दिन मेरे यहाँ आ गया और मैं तज़किरा करते हुए उससे पूछ बैठा कि तुमने हज़ारों मुर्दे अब तक नहलाए धुलाए और कफनाए दफनाए होंगे, भला इस सिलसिले में कभी कोई ख़ास वाक़या भी देखने में आया है? उसने जवाब दिया, एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा ऐसे ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आ चुके हैं कि अगर आप कहीं उनसे दो चार हो जाएं तो होश भी बजा नहीं रख सकते। मुझे ऐसे वाक़यात सुनने का बड़ा शौक़ था, इसलिए मैंने उससे ख्वाहिश की कि अच्छा तुम्हारे ख़्याल में जो सबसे अहम वाक़या गुज़रा हो उसे सुनाओ। तो कहने लगा कि एक मरतबा दिन का वक्त था और पानी बरस के साफ़ हुआ ही था कि एक खूबसूरत नौजवान बुराक से सफ़ेद कपड़े पहने हुए मेरे पास आया और कहने लगा कि हमारे यहाँ एक जनाजा है, उसे ज़रा चल के नहला दो। मैं फ़ौरन उसके साथ हो लिया। कुछ ही दूर गया होऊंगा कि उसका मकान आ गया और वो इसमें दाखिल हो गया। मैं बाहर खड़ा सोच रहा था कि शायद पर्दा वगैरह करवा रहा होगा, अनकरीब आवाज़ देकर बुला लेगा, मगर उम्मीद के बिल्कुल बरखिलाफ़ थोड़ी ही देर के बाद बजाय उसके कि एक नौजवान रोती हुई दरवाजे पर आई और आड़ में खड़ी होकर पूछने लगी, क्या तुम ही नहलाने के लिए आए हो? मैं मुंतज़िर तो था ही, फ़ौरन बोल उठा, हाँ। बहरहाल वो मुझे अंदर बुला ले गई। अब आपसे क्या कहूँ कि मैंने जाकर वहाँ क्या देखा। मैंने देखा कि ये जो शख्स मुझे बुला कर लाया था वही खुद सकरात के आलम में पड़ा हुआ एड़ियाँ रगड़ रहा है और कफन वगैरह सब सिला सिलाया खुशबुओं से मुअत्तर उसके सिराने रखा हुआ है। ये मंजर देखते ही गोया मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं अभी अच्छी तरह अपने होश व हवास ठिकाने भी नहीं कर पाया था कि उसने मेरे ही सामने दो तीन हिचकियाँ लीं, आंखें उल्टी पलटी और इस दुनिया से अल्लाह अल्लाह करता हुआ रुखसत हो गया। मैं हैरत व इस्तेजाब में डूबा हुआ तो ज़रूर था, मगर ये जान गया कि यह शख्स खुदा का कोई पाक बंदा था और उसे अपनी मौत का पहले ही से इल्म हो गया था। खुलासा ये कि लरजते हुए हाथों और कपकपाते हुए दिल के साथ मैं उठा और जनाजे की शक्ल में सब काम ठीक कर दिए। उसके बाद ये लड़की जो मुतवफ़ी की बहन थी उसकी लाश के करीब आई और चादर से मुंह खोलकर बोसा लेते हुए कहने लगी, जाओ भाई, फ़ी अमान अल्लाह, मैं भी बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आती हूँ। ये कहकर वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुई और बहुत ही मीठे लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करते हुए बोले कि अगर आपकी अहलिया भी इस काम से वाकिफ़ हों तो ज़रा मेरे पास उन्हें भेज दीजिएगा। इसके ये जुमले इस कदर खौफ व असर में डूबे हुए थे कि एकदम मेरा दिल सुन सा हो गया, ख़ासकर ये महसूस करके कि शायद भाई की तरह उसे भी अपनी मौत का वक्त पहले ही से मालूम हो गया है। शाम को घर लौटकर मैंने सारा वाक़या अपनी अहलिया से बताते हुए वादे के मुताबिक उससे मिलाने के लिए चला गया। इस मर्तबा जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। आवाज़ देने पर ही वही लड़की आई और मेरी अहलिया को अंदर बुला ले गई। मेरी अहलिया कहती है कि जैसे ही उसके साथ मैं घर के सेन में दाखिल हुई वो अचानक किबला रू धड़म से ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं ये समझी कि शायद बेहोश हो गई है, मगर करीब गई तो मालूम हुआ कि उसकी रूह भी कब से अंसरी से परवाज़ कर चुकी है। रावी का बयान है कि आज भी इन दोनों बहन भाइयों की कब्रें एक ही जगह पर बराबर बराबर ही बनी हुई हैं और सबको इत्तेहाद व अख़ुवत का सबक दे रही है। सुभान अल्लाह। इस किस्म की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।